वैशाख मास महात्म अध्याय 25। श्री सुतदेव जी ने कहा, हे राजेंद्र, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक अंत की 3 तिथियां पुण्य तथा कल्याण देने वाली हैं। सब पापों का क्षय करने वाली ये अंत की तिथियां पुष्प करनी ही कहलाती हैं। वैशाख मास में जो महीना भर स्नान करने के योग्य न हो, वह इन तिथियों में स्नान करके पुण्य फल प्राप्त करता है। सब देवता लोग त्रयोदशी के दिन गरज कर इसको पवित्र करते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ करके देवता लोग इसको पवित्र करते हैं तथा पूर्णिमा के दिन सब पर्व और तीर्थ विष्णु भगवान के साथ रहते हैं। ये ब्रह्म हत्या करने वाले, शराब पीने वाले सभी को पवित्र करती है। प्राचीन समय में वैशाख की एकादशी के दिन शुभ अमृत उत्पन्न किया, उसकी ही विष्णु भगवान ने द्वादशी के दिन रक्षा किया तथा हरि भगवान की त्रयोदशी के दिन यह अमृत देवताओं को पिलाया तथा चतुर्दशी के दिन देवताओं की बैरी दैत्यों को मारा और पूर्णिमा के दिन सब देवताओं को साम्राज्य की प्राप्ति हुई। तब देवताओं ने प्रफुल्ल नेत्र तथा भली भांति संतुष्ट होकर इन तीनों तिथियों को वर दिया। वैशाख महीने की ये तीनों शुभ तिथियां मनुष्यों का पुत्र पौत्र इत्यादि फल देने वाली तथा पापों को नाश करने वाली। जो नराधम वैशाख मास में सब तिथियों में स्नान करता है, उसको इन तिथियों में स्नान करने से पुण्य फल होता है। इन तीनों तिथियों में जो मनुष्य स्नान दान इत्यादि कर्म नहीं करता, वह चांडाल की योनि प्राप्त करके ब्रह्म राक्षस होता है। वैशाख मास की इन तीनों तिथियों में जो गर्म जल से नहाता है, वह 14 मनवंतर तक रौरव नाम नरक में जाता है। पितर और देवताओं के निर्मित जो दही और अन्न का दान नहीं करता, वह पिशाच की योनि प्राप्त करके प्रलय काल तक ऐसे ही रहते हैं। वैशाख मास में नियम करके जो अपनी कामना में प्रवृत्त होता है, वह अवश्य विष्णु भगवान के सामोज्य मुक्ति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो माम प्रयंत नियम से न रहकर इन तीनों तिथियों में नियम का पालन करता है, वह पुण्य फल को प्राप्ति करके विष्णु लोक में आनंद करता है। जो मनुष्य देवता, पितर, गुरु तथा विष्णु भगवान के निर्मित श्रद्धा से स्नान इत्यादि नहीं करता, उसको हम श्राप देते हैं कि वह बिना संतान, बिना आयु तथा बिना कल्याण का हो। इस प्रकार से देवता लोग वरदान देकर अपने अपने धाम को चले गए हैं। इसीलिए ये तीनों तिथियां पुण्य देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली हैं। अंत की पुष्प कारणी नाम की तिथियां पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली हैं। जो सुवासिनी स्त्री पूर्णिमा के दिन मालपुओं और खीर ब्राह्मण को एक बार देती है, वह यशस्वी पुत्र प्राप्त करती है। जो गृहस्थ इन तीनों दिन कुटुंब को भोजन कराता है, वह दिन दिन मेघ का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन तीनों दिन जो विष्णु भगवान के 100 नामों का पाठ करता है, उस पुण्य का फल स्वर्ग या संसार में कोई नहीं कह सकता है। पूर्णिमा के दिन मधुसूदन भगवान को सहस्त्र नाम देकर दूध से स्नान कराकर मनुष्य पाप रहित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मधुसूदन भगवान का संपूर्ण विभवों से पूजन करता है, युग और कल्पों के नाश हो जाने पर भी उसके लोक का क्षय नहीं होता है। जिसकी वैशाखी पूर्णिमा बिना स्नान किए और बिना दान दिए बीतती है, वह ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरु घाती तथा पितरघाती होता है। वैशाख महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने से मनुष्य ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। जो कोई इन तीनों दिन श्रीमद् भागवत सुनता है और उसको पाप नहीं लगते, जैसे कमल के पत्ते पर जल। इन तीनों तिथियों को सेवा करने से कितने ही मनुष्यों ने देवता का पद पाया है, कितने सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया। ब्रह्म ज्ञान से ही प्रयाग में मृत्यु होने पर अथवा वैशाख मास में नियम से जल में गोता लगाने से मुक्ति होती है। वैशाख मास में जल में गोता लगाकर जो नीला बैल छोड़ता है, वह सब बंधनों से मुक्त होकर सब पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। जो गरीब कुटुंबी श्रेष्ठ ब्राह्मण को गाय देता है, वह इस संसार में अकाल मृत्यु से निर्मित होता है तथा परलोक में परम पद को प्राप्त करता है। जो वैशाखी पूर्णिमा को बिना स्नान किए और बिना दिए बिताता है, वह कुत्ते की 100 योनि पाकर निष्ठा में का कीड़ा होता है। तीनों भुवन के 3.5 करोड़ तीर्थ एकत्रित करके तथा पाप समुदाय से संकित होकर
आपस में सलाह करने लगे कि पापी जन हमारे में अपने पाप को छोड़ देते हैं, तब हम लोगों का पाप कैसे हटेगा। ऐसी चिंता में व्याकुल होकर वे शरणों के शरण तीर्थ पद हरि भगवान के पास गए। अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति करके वेग से प्रार्थना करने लगे, वे देवों के देव, हे जगत के नाथ, हे सब पापों का नाश करने वाले, हे पापी मनुष्य लोग, हम में स्नान करके सब पापों को त्याग कर आपकी आज्ञा के अनुसार संसार में आपके पद को प्राप्त करते हैं। हे जनार्दन, हम लोगों के वह पाप किस प्रकार हटेंगे, उसका उपाय कहिए। हम लोग दुखी होकर आपके पैरों की शरण में आए हैं। तीर्थों से भूत भावन भगवान इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में तीर्थों से बोले। श्री भगवान से ने कहा, मेष संक्रांति में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष अंतिम 3 दिनों में वह सब तीर्थ में है पुण्य। मेरे प्राण प्यारे दिनों में सूर्योदय के पूर्व तुम लोग स्नान करके बाहर आओ। शीघ्र ही तुम पाप रहित, पुण्य रूप और निर्मल हो जाओगे। इन 3 दिनों में पाप रहित तुम में जो स्नान नहीं करते, उनमें तुम लोगों के छोड़े हुए पाप रहते हैं। तीर्थ पद विष्णु भगवान ने वह वर तीर्थों को दिया। उन लोगों को शीघ्र ऐसी आज्ञा देकर वह अंतर्धान हो गए। वे सब तीर्थ भी फिर अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख महीने के अंतिम 3 दिनों विष्णु भगवान के आज्ञा अनुसार वे प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। उससे पापों में मुक्त होकर वे अत्यंत निर्मल हो जाते हैं। जो लोग वैशाख महीने के अंतिम 3 दिनों में स्नान नहीं करते, वे सब मनुष्यों के पापों के आश्रय हो जाते हैं। नए स्नान करने वाले को तीर्थ लोग ऐसा श्राप देते हैं, जो इन 3 दिन स्नान नहीं करता, उसके समान कोई पापी नहीं है। सब शास्त्रों में विचार करने से ऐसा पापी न देख पड़ा न सुन पड़ा। इसीलिए इन 3 दिन स्नान, दान, पूजा इत्यादि दान करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य 14 मनवंतर प्रत नरक में जाता है। महीपति श्रुत कीर्ति ने इस प्रकार से वर्णन किया। वैशाख महात्म के विषय में पूछने पर जैसा देखा और जैसा सुना था, वैशाख महात्म का लेस मात्र उन्होंने वर्णन किया है। संपूर्ण वर्णन 100 वर्षों में ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती जी को महादेव जी ने स्वयं वैशाख मास का महात्म उसे पूछने वाले से 100 वर्ष तक कहा, तब भी नहीं समाप्त हुआ। इसीलिए असक्त होकर वह रुक गए। इस उत्तम महात्म का पूरा वर्णन जगत के स्वामी अनामय नारायण विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन कर सकता है। प्राचीन काल में पाप नाश करने वाले इस महात्म का खंड खंड मनुष्य के हित के लिए सब ऋषियों ने व्याख्यान किया है। महीपति, अंत तक किसी ने वर्णन नहीं किया। तुम वैशाख मास में दान इत्यादि तथा सत्क्रिया करो, इससे निसंदेह तुम मुक्ति और भुक्ति को पाओगे। इस प्रकार तुम उसको समझाकर तथा मिथिलाधीश राजा जनक को समझाकर श्रुतदेव जी उनकी आज्ञा से जाने की इच्छा करने लगे। वह राजऋषि प्रसन्न होकर आंखों में आंसू भरकर अपनी वृद्धि के लिए सुंदर उत्सव कराने लगे। गांव की प्रदक्षिणा करके उसने उनको पालकी में बैठाया। चतुरंग सेना के सहित वह भी उनके पीछे पीछे गया। फिर अंतपुर में ले जाकर सब प्रकार के विभवों से वस्त्र अलंकार, गाय, पृथ्वी, तिल तथा सोने से पूजन करके, नमस्कार करके, प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। तब बड़े तेजस्वी और यशस्वी श्रुतदेव ऋषि जी संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने कहा, हे अम्बरीश, मैंने तुमसे यह उत्तम आख्यान कहा है, इसके सुनते ही सब पाप कट जाते हैं और यह सब संपत्ति को देने वाला है। इसमें मुक्ति, भुक्ति, ज्ञान तथा मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा उसका वचन सुनकर महायशस्वी अम्बरीश ने प्रसन्नचित्त होकर तथा बाहरी व्यापारों को छोड़कर दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर उनको सिर से नमस्कार किया और सब विभवों से उनकी पूजा किया। पूजा करने के बाद उनकी आज्ञा पाकर भगवान नारद मुनि वह बुद्धिमान दूसरे लोक को चले गए, क्योंकि श्राप के कारण उनकी एक स्थान में स्थिति नहीं रहती है। राज ऋषि अम्बरीश नारद जी के कहे हुए इन शुभ धर्मों को करके निर्गुण परम ब्रह्मा में लीन हो गए। सूत जी ने कहा, इस पापनाशी, पुण्य बढ़ाने वाले उत्तम आख्यान को जो सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। मानद लिखी हुई पुस्तक जिसके घर में रहती है, उसके हाथ में मुक्ति रहती है। सुनने इत्यादि की तो क्या कहना है। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में फल श्रुति कथन नाम का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो हर हरि नमः।